हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर श्रेया। आज हम बात करेंगे प्राइमरी एमेन्यूरिया के बारे में। प्राइमरी एमेन्यूरिया का मतलब होता है कि एक बार भी लड़की को पीरियड्स ना आना। ठीक है, तो पीरियड्स ना आना एक ऐसी समस्या है जिससे भी लड़की भी परेशान हो जाती है और उसकी मदर भी परेशान हो जाती है कि भाई जब 11 साल से 16 साल की एज हो रही है बीच में, तो क्यों पीरियड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी ओपीडी में आती हैं बच्चियाँ, तो हम पहले उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी खान पान कैसा है, उनकी डाइट प्रॉपर है कि नहीं। बच्चा क्योंकि स्कूल गोइंग है तो वो ढंग से अपना खाना पीना खाता है कि नहीं। ठीक है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर हार्मोन्स चेक कराते हैं कि हार्मोन्स जो पीरियड्स के लिए ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH और सीरम प्रोलैक्टिन, ये सब नॉर्मल हैं कि नहीं, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो फिर एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किसी तरीके की, जैसे कि आजकल तो बच्चों को ज़्यादातर PCOD की प्रॉब्लम्स आ रही है, ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उसमें जब ऐसी कंडीशन होती है तभी पीरियड्स इसी तरह रुक जाते हैं या होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये सब तो वो ट्रीटेबल कॉज है, यानी आप इनको सुधार कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी बॉडी है उसके अंग ऐसे जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं पीरियड्स के लिए, उनका प्रॉपरली डेवलपमेंट ही नहीं होता है। तो जब प्रॉपरली डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो उनका फंक्शन भी प्रॉपर नहीं होगा। तो जब प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पीरियड्स भी आ जाएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए एडवाइस किया जाता है। ठीक है, तो आप जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गए, हम जनरली CBC कराते हैं और हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा होता है तो MRI वगैरह कराते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली आपको CT और ये स्कैन वगैरह से पता चल जाता है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है। कई बार जब हम MRI कराते हैं तो हमें देखते हैं कि ब्रेन में कहीं कोई ऐसे गांठ तो नहीं है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत हाई है, या फिर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसे रीज़न है जो कि बहुत कॉमन होती है, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से भी होते हैं। तो जब हम मॉन्टोक्स टेस्ट कराते हैं या फिर और ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट कराते हैं तो देखते हैं कि उसमें क्या है, कहीं ट्यूबरकुल्स अगर हम DNC के प्रोसेस में जाते हैं। जनरली DNC हम अनमैरिड गर्ल्स की नहीं कराते हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो पेनफुल होता है। ठीक है, तो हम मॉन्टोक्स का और TB गोल्ड का सहारा लेते हैं, देखते हैं कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका जो है टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, TLC, DLC, ESR, ये सब कैसे लेवल है इनका, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करते हैं। और अगर मैरिड लेडी है तब हम DNC और क्यूरेटाज के तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजिकल उसमें इन्वेस्टिगेशन में कहीं ट्यूबरकल्स तो नहीं है। तो अगर ऐसा इन्फेक्शन है तो फिर हमको स्पेशल ट्रीटमेंट रिजिम पर जाना पड़ता है। ठीक होता है बहुत, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीरियड्स नहीं आते हैं आप परेशान ना हो। अगर बच्चा हर तरीके से नॉर्मल पर खान पान है और नॉर्मली सब कुछ चीज़ें हैं उसके, आपको लगता है डाउटफुल है, तो कई बार ऐसा होता है लड़कियां अपनी जो है फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस कर लेती हैं और पेरेंट्स को बताती नहीं है या जानकारी नहीं देती हैं और उनको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ठीक से वॉच करने की भी ज़रूरत है। कई बार बच्चे छुपाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उनको अगर पीरियड्स की डेट आपको लग रहा है कि पीरियड्स की एज आ रही, तो धीरे धीरे आप उनको गाइड करिए कि ऐसे ऐसे सिचुएशन होगी और आपको उनको इन्फॉर्म करना है, और अगर नहीं होता है तो भी इन्फॉर्म करना है ताकि हम उसको समय पे मैनेज कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझ में आप कुछ कमेंट करेंगे तो फिर मुझे जानकारी प्राप्त होती है और मैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।